सारा खेल मन का है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित मॉक टेस्ट कब से 150 शुरू लेके हुई आए यार? हैं, जिसमें चलो कुल तो सब 20 कुछ चल क्वेश्चन रहा हैं है। जो लुसेंट का शुक्र पेज है नंबर नशा करो सब 77, खत्म, 78 शराब और सिगरेट 80 में गुटखा जितने भी तंबाकू महत्वपूर्ण सब क्वेश्चन बने हैं, इतने इसकी नहीं चर्चा हम इस नुकसान वीडियो में पहुंचाते किए हैं, हैं। इसलिए लोग दोस्तों, ये अगर वीडियो घटिया अच्छा लग रहा नशे होगा तो हैं। लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन घंटा है दबा दीजिए, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखना है, किम्बरले जो है किसके लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी तांबा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? किम्बरले जो है किसके लिए जाना जाता है? तो किम्बरले जो है दक्षिण अफ्रीका का एक जगह है, किम्बरले जो हीरा के लिए जाना जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। जबकि जोहान्सबर्ग जो है वह स्वर्ण नगरी के रूप में जाना जाता है, जोहान्सबर्ग जो दक्षिण अफ्रीका में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1854, ऑप्शन सी 1869, ऑप्शन डी 1914। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, जरूर कीजिएगा, नहीं अच्छा लग रहा है तब डिसलाइक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वीडियो जब अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं। दोस्तों, इसका पीडीएफ चाहिए तो इसके कमेंट बॉक्स में, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ का लिंक दे देते हैं, और टेलीग्राम से जुड़ जुड़ सकते हैं, और फेसबुक ट्विटर से भी आप जुड़ सकते हैं। फेसबुक ट्विटर का जो है हमारे इसका यूट्यूब के प्रोफाइल में फेसबुक ट्विटर का अब लिंक दिया हुआ है, इस पर जाकर जुड़ सकते हैं, फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं। पीडीएफ के लिए तो इस वीडियो के नीचे में इसका पीडीएफ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। चलिए, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1956 में किया गया, कर्नल नासिर के द्वारा। और सुएज नहर कहाँ है? तो किसके अधिकार में है? तो मिस्र के अधिकार में है। सुएज नहर का नींव कब रखा गया था? 1869 में रखा गया था, नींव 1869 में रखा गया था। सुएज नहर की लंबाई कितनी है? 168 किलोमीटर है, 168 किलोमीटर है, 168 किलोमीटर है। पनामा नहर कब? तो 1914 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखना है, वनों का देश किसके कहा जाता है? वनों का देश के नाम से किस देश को जाना जाता है? वनों का देश, वनों का देश किसे कहा जाता है, मतलब फॉरेस्ट कंट्री किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा कांगो को। ऑप्शन ए कांगो देश को कहा जाता है, जो विश्व में जल विद्युत शक्ति की क्षमता सबसे अधिक है कांगो के पास। और नील नदी पर बसा शहर है काहिरा। नील नदी पर बसा शहर कौन है? काहिरा है। नील नदी पर बसा शहर कौन है? काहिरा। नील नदी पे एक बांध भी बना हुआ, आसमान बांध किस नदी पर है? नील नदी पे। नील नदी कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलकर भूमध्य सागर में वो गिर जाती है। विक्टोरिया झील से निकलकर भूमध्य सागर में गिर जाती है। सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी है। सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे चौड़ी कहेंगे तो अमेजन नदी है। 4 नंबर क्वेश्चन देखना है, किस देश को एशिया यूरोप महाद्वीप का जैक्सन कहा जाता है? किस देश को एशिया में यूरोप महाद्वीप का जैक्सन कहा जाता है? ऑप्शन ए लीबिया, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी अंगोला, ऑप्शन डी रवांडा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? किस देश को एशिया यूरोप महादेश का जैक्सन कहा जाता है? किस देश को एशिया यूरोप का जैक्सन कहा जाता है? मिस्र को। ऑप्शन बी हो जाएगा, नील नदी का उपहार किसे कहा जाता है? मिस्र को ही कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, मिस्र के किसानों को कहा जाता है? ऑप्शन ए बुशमैन, ऑप्शन सी बद्दू, ऑप्शन सी फिल्ला, ऑप्शन डी अल्लाह। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है जरूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। मिस्र के किसान को कहा जाता है, मिस्र के किसान को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, फिल्लाह कहा जाता है। मिस्र के किसान को क्या कहा जाता है? तो फिल्लाह। मिस्र के किसान को फिल्लाह कहा जाता है। मिस्र के किसान को क्या कहा जाता है? फिल्लाह कहा जाता है। और यह जो है खजूर उत्पादन करता है इस तरह के किसान जो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, अंध महादेश के नाम से किसे जाना जाता है? अंध महादेश के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अंध महादेश के नाम से किसे जाना जाता है? अंध महादेश के नाम से किसे जाना जाता है? अंध महादेश के नाम से अगर कहा जाए, अंध महादेश के नाम से किसे जाना जाता है? तो अंध महादेश के नाम से अफ्रीका महादेश को जाना जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, दूसरा अफ्रीका है, तीसरा उत्तरी अमेरिका है, चौथा है दक्षिण अमेरिका। तो अंध महादेश के नाम से अफ्रीका महादेश को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
7 नंबर क्वेश्चन देखना, पाम तेल की नदी के नाम से किसे जाना जाता है? पाम तेल की नदी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए नाइजर, ऑप्शन बी कांगो, ऑप्शन सी नील, ऑप्शन डी जाम्बेजी नदी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? तो पाम तेल हो जाएगा, नाइजर नदी को पाम तेल की नदी कहा जाता है। पाम तेल की नदी किसे कहा जाता है? नाइजर नदी को कहा जाता है। और बात करें कि नील नदी नील नदी का मतलब नील नदी उपहार मिस्र का कहेंगे। और दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है। नील नदी पे सबसे बड़ा बांध कहा जाता, आसवान बांध नील नदी पर है। करीबा बांध कहेंगे तो जाबेजी नदी पर है। करीबा बांध कहेंगे तो जाबेजी नदी पर है। कर्क रेखा को दो बार कौन सी नदी काटती है? माही नदी काटती है। विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? कांगो नदी काटती है। जबकि मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेना, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? स्थित नहीं पूछ रहा है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए जाम्बेजी, ऑप्शन बी कांगो, ऑप्शन सी नील, ऑप्शन डी माही। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? विक्टोरिया जलप्रपात। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात जो है किस नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर है। जबकि स्टेनली जलप्रपात जो है कांगो नदी पर है। स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर है। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी, विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी और स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर है। तो विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल देश है। ऑप्शन ए इथोपिया, ऑप्शन बी सोमालिया, ऑप्शन सी जिबूती, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल देशों की संख्या, मतलब हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन देश शामिल है इसके बारे में पूछ रहा है। इसका आंसर आप कमेंट कर सकते हैं, कई क्या होगा? हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है, अफ्रीका महादेश में अगर कहा जाए तो कुल कितने लैंडलॉक कंट्री हैं, तो मालूम होगा अफ्रीका महादेश में कुल 17 लैंडलॉक कंट्री है, भू आविदेश जिसको कहते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा, मतलब हॉर्न ऑफ अफ्रीका में निम्न में से कौन है, इसके बारे में पूछ रहा है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश शामिल हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। तो इथोपिया है, सोमालिया है, जिबूती है, एगो इरिट्रिया बच गया। इथोपिया, सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखना है, गोल्ड कोस्ट के नाम से किसे जाना जाता है? गोल्ड कोस्ट के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए घाना, ऑप्शन बी काहिरा, ऑप्शन सी मिस्र, ऑप्शन डी जिबूती। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा घाना को गोल्ड कोस्ट के नाम से घाना को जाना जाता है। और नील नदी पर बसा शहर है काहिरा। काहिरा नील नदी का उपहार मिस्र को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? हॉर्न ऑफ अफ्रीका, सॉरी विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी। पहला है एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिण अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखना है, अमेरिका का खोज कब हुआ? ऑप्शन ए 1498, ऑप्शन बी 1492, ऑप्शन सी 1502, ऑप्शन डी 1524। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? अमेरिका की खोज कब हुआ? अमेरिका की खोज अगर कहा जाए, उत्तरी अमेरिका में कुल 29 देश हैं। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफस कोलंबस के द्वारा किया गया, कब? 1492 में। ऑप्शन बी हो जाएगा 1492। और भारत की खोज 17 मई 1498 को वास्को डी गामा के द्वारा किया गया था। कालीकट बंदरगाह पहुंचा था। वास्को डी गामा भारत में कितनी बार आया? तो भारत में वो 3 बार आया, कब? 1498, 1502 और 1524। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखना है, रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी थे? रेड इंडियन जो है कहाँ के मूल निवासी थे?
ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी थे? तो ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन। इग्लू किसका बना होता था? ऑप्शन ए घास, ऑप्शन बी चट्टान, ऑप्शन सी लकड़ी, ऑप्शन डी बर्फ होना चाहिए, ऑप्शन डी में बर्फ होना चाहिए, मिट गया है बर्फ। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका जो है इग्लू जो है किसका बना होता था? यह बर्फ का बना होता था। कहता था कि उत्तरी अमेरिका में मूल निवासी को रेड इंडियन कहते हैं, जिसमें एस्किमो और इन्यूट आते थे। एस्किमो का घर बर्फ का बना होता जिसे हम इग्लू कहते थे। इग्लू किसका बना था? तो बर्फ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन देखना। उत्तरी अमेरिका में ग्रैंड बैंक क्या है? ऑप्शन ए लोगों का पैसा, ऑप्शन बी सरकारों का पैसा, ऑप्शन सी मछली पालन, ऑप्शन डी बकरी पालन। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? उत्तरी अमेरिका में ग्रैंड बैंक जो है मछली पालन कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा मछली पालन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन। पेरी शीतोष्ण घास का मैदान कहाँ है? पेरी जो है शीतोष्ण घास का मैदान कहाँ है? ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा? पेरी जो है शीतोष्ण घास का मैदान कहाँ है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। पेरी जो है उत्तरी अमेरिका का घास का मैदान है, पेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैंटरबरी न्यूजीलैंड का है। 17 नंबर है, डेट्राइट किसके लिए प्रसिद्ध है? डेट्राइट जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए मछली पालन केंद्र, ऑप्शन बी जहाज निर्माण, ऑप्शन सी कार उद्योग, ऑप्शन सी बस उद्योग। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? कि डेट्राइट किसके लिए प्रसिद्ध है? डेट्राइट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कार उद्योग हो जाएगा, ऑप्शन सी कार उद्योग। मछली वाला तो अभी ग्रैंड बैग बतेबे किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन। विश्व में यूरेनियम उत्पादन में प्रथम स्थान पे किसका है? यूरेनियम में ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी कजाकिस्तान, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। विश्व में यूरेनियम उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा कजाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन देखना है कि सुलीवान खान कहाँ है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी क्यूबा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, सुलीवान खान कहाँ है? तो ऑप्शन ए कनाडा हो जाएगा। संसार में शीशे और जस्ते का सबसे बड़ा भंडार ब्रिटिश कोलंबिया में, कनाडा में है। यहाँ का सुलीवन खान है। सुलीवन खान किसके लिए? शीशा और जस्ता के लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर। चीनी का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी क्यूबा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? चीनी का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन डी चीनी का कटोरा किसको कहते हैं? क्यूबा को। चलिए दोस्तों, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बगल में बेल आइकन घंटा है दबा दीजिए, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। दोस्तों अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, और फेसबुक और ट्विटर से जुड़ना है तो हमारे कह सकते फेसबुक के आप जाके पे सर्च कर सकते हैं, लिंक अगर दिया हुआ है। चलिए आज इतने तक रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।